नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 72। दोस्तों, इस समय उपस्थित हैं जनपद प्रतापगढ़ में, जहां पर एक दलित बेटी के साथ लगातार अत्याचार हो रहा था। ऐसे में हम पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त उपस्थित हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। उनकी छोटी बहन है। बहन जी, ये बताइए, जो प्रतापगढ़ में आपके बहन के साथ घटनाएं होती है, कैसी क्या घटना थी, क्या कहेंगे उस पर आप? वो लोग मतलब मेरे बहन के साथ गलत काम करके उसे सब लोग वहाँ के मिल के जबरदस्ती करके उसको मार दिए। जी जी। मारने के बाद लाश को घर वापस पहुँचा दिए। अच्छा, तो ये बताइए, कल जब आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले की कुछ हरकतें आई थी सामने, तो क्या कुछ किए थे आप लोगों के साथ? वो लोग हम जब देखने गए थे वहाँ पे, जी जी। तो वो लोग मुझे मतलब देखने दे नहीं दिया, उस सबको खरीद खरीद के खूब मारा है। अच्छा, मुझे तो भी मारा है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी प्रशासन लोगों का क्या कुछ मतलब सहायता या मदद क्या कुछ बताएँ, प्रशासन की तरफ से क्या हाँ, कुछ आया है? बोल रहे थे कि आर्थिक मदद मदद करेंगे और पढ़ाई लिखाई की और न्याय दिलाएंगे और उन लोगों की फांसी की सजा हो, यही सब वो लोग बताए हैं। अच्छा, जो मतलब वो हरकतें किए थे, जो डॉक्टर थे, क्या उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, क्या बताएँगे? सर मुझे नहीं पता, अभी नहीं हुई है उन कुछ आप लोगों को एफआईआर को लेकर कोई कागज़ात मिला है, एफआईआर हुई है कि नहीं उन लोगों लोगों अभी को? नहीं मिला है सर, अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है? अच्छा, उनकी माताजी हैं। माताजी, ये बताइए, जो आप लोगों के साथ इस प्रकार अत्याचार हुआ है, क्या कुछ यहाँ के आश्वासन दिए हैं पुलिस वालों ने? अभी कुछ नहीं दिए हैं। कुछ नहीं मिला है? अभी कुछ नहीं। हाँ। खाली वैसे आए मीडिया वाले से वीडियो बना लिया और कुछ नहीं दिए, समझाए नहीं बस। अच्छा। समझाए हैं बस, हुँ। दिलासा दिलाए हैं बस, अभी कुछ मिला नहीं है। सिर्फ़ दिलासा दिला रहे हैं। दिलासा दिलाए हैं, इसकी जो दिया जाएगा। जी। जो मतलब कर रहे थे इस तरह अत्याचार किए हैं आपकी लड़की के साथ, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी नहीं गिरफ्तारी हुई उनकी है। नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है? नहीं। एफआईआर को लेकर अब आ रहा है सामने कि अभी एफआईआर भी आपकी शायद अभी कंप्लीट हुई, ऑफिसर कुछ मिला नहीं उसका कंप्लीट कागज़? हुई। अभी एक भी कागज नहीं मिली है। हुँ। और मेरी बेटी को ले गए जल्दी जल्दी अपना लिए। अच्छा, कौन दफनवा दिए, पुलिस वाले या आप लोग अपनी मर्ज़ी से दफनाए या किसी दबाव में? दबाव प्रधान की मैडम बताई, मैं तो रोते रोते व्यस्त थी। हाँ। मुझे तो बहुत दबाव में पुलिस लाश को दबाव में जो है दफनाया गया है। किसका दबाव था, किसकी वजह से? अब पुलिस की थी और पुलिस वालों की वजह से? पुलिस की दबाव थी अच्छा। कि ताकि कोनो वो ना हो सके कि आगे कार्रवाई कि हम सब पकड़ा जाए, कोनो हो हाँ। जल्दी जल्दी कह के छुट्टी मिल लाश को कब दफनाया गया? कल शाम को। कल शाम को? हाँ। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त भीम आर्मी के जो है अध्यक्ष जी हैं, पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताइए, जब पीड़ित परिवार के यहाँ आप मिलने आए हैं तो क्या कुछ यहाँ की मतलब सहयोग और पीड़ित परिवार का किस प्रकार यहाँ प्रशासन का सुनने में आ रहा है कि कुछ अत्याचार भी किए हैं, जो पीड़ित परिवार कहीं न कहीं जो मृतक थी उनसे मिलने जाते हैं तो इनके ऊपर अत्याचार होता है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार ये अत्याचार हो रहा है अपने प्रतापगढ़ में? हम अभी यही कहना चाहते हैं कि कोमल सरोज एक ही निहायती एक गरीब महिला थी, जी। पूरा परिवार, और इनके पास न कोई गार्जियन है जी। आदमी के स्वरूप कि जाके वो कमा के लाए और घर का भरण पोषण करे। और वही एक लड़की थी जो हॉस्पिटल में जा करके जो भी 1000-2000 कमा करके अपने घर को भरण पोषण कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। अब इस दुनिया में मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति इस तरह से कर दिए हैं कि उसको रेप किया गया या उसको पॉइजन दिया गया। अब वो तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ही बताएगी। जी। दूसरी बात, अब जो भी यहाँ हुआ है, पीड़ित परिवार को जितना भी चाहिए न्याय, अभी तक क्या दिया गया है? जिन साथियों ने कल आकर के ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक रूप भी नहीं इनको कि हैंड ओवर कराया जाए पूर्ण आर्थिक रूप से, या न्याय के माध्यम से भी एफआईआर कॉपी भी नहीं इनके पास में आई है। जी। और दूसरी चीज़ ये है, कभी आरोपी जेल में भी नहीं गए हैं, अभी थाने के अंदर भी हैं जी। ना। तो मैं चाहता हूँ कि, और दूसरी चीज़ है कि जब वहाँ पर हमारी कुछ महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही थी जी। दुर्गागंज बाजार के बीच में अस्पताल में, तो वहाँ पर हमारी ही महिलाओं के साथ में उद्दंडता दिखाई गई, उनके ही ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इस तरह से होना नहीं चाहिए। जिस ये प्रकार बहुत ही निंदनीय घटना है। जी। अगर प्रशासन ही भक्षक बन जाए तो ठीक नहीं है। मैं प्रशासन और आला अधिकारी से, एसपी महोदय से चेतावनी के साथ कहता हूँ, जितनी जल्द से जल्द हो सके हमारी जितनी ही महिलाएं पीड़ित हुई हैं या जितनी भी लाठीचार्ज हुई हैं, उनका मेडिकल करवा करके जितने भी पुलिस वाले थे उनके ऊपर मुकदमा किया जाए और जल्द से जल्द। जिस प्रकार पीड़ित परिवार के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो भीम आर्मी की जो सेना है किस हद तक न्याय दिलाने के लिए जा सकती है? हद तक ये इतना ही जा सकती है भैया कि जो पूरे भारत में कुछ भी नहीं कर सकता वो भीम आर्मी करके दिखाएगी। और दूसरी बात, जल्द से जल्द अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक ही हफ्ते के अंदर अंदर
बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और इसमें चाहे कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। जब कोई भी दलित परिवार के साथ अगर कोई पीड़ित होते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो है लगाव कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी से जी, रहता जी। है। तो क्या लगता है कि अगर जो टाइम आने पर क्या यहाँ पर उनका आगमन हो बिल्कुल, सकता है? अगर टाइम आने के बाद हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और विनय रतन जी आपके बीच में हाजिर होंगे। जी, पीड़ित जी। परिवार के साथ में बैठकर रूबरू होंगे और उनसे बातें होंगी। दूसरी बात, उनको न्याय दिलाने के पूर्ण प्रयास रहेगा। कहीं न कहीं पीड़ित परिवार की जो मम्मी हैं बता रही हैं कि जो लाश की दफ़न होती है कुछ दबाव में होता है पुलिस प्रशासन की वजह से। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जिस प्रकार पुलिस प्रशासन का जो जनताओं का कहीं न कहीं उनसे सहयोग रहता है, उनके कंधों पर देखिए, ज़िम्मेदारी। आप पत्रकार महोदय आप भी जान लीजिए, क्योंकि पत्रकारिता आप काफ़ी समझ कर रहे हैं। जी, जी, जी। जब पीड़ित परिवार तो उस सदमे में है, अपने बेटी को सदमे में है कि मेरी बेटी मुझसे गुजर चुकी है। जी, जी, जी। 9 महीने कैसे माँ उसको अपने पेट में रख कर के कैसे पाली है उसको, जी, जी, जी। इतना बड़ा किए है। अगर किसी की बेटी, किसी की बहन अगर गुजर जाती है तो बहुत ही दर्द होता है। जी, जी। हाँ, आंसू नहीं गिर पाते हैं, मगर अंदर इतनी ही तकलीफ होती है, हद से ज़्यादा होती है। मेरा बस चले तो ऐसे मनवादी विचारधारा को चौराहे पे खड़े कर गोली मरवा दिया जाए। जी, जी, जी। कहीं न कहीं डॉक्टरों को कुछ लोग कहते हैं कि अगर देखा जाए तो भगवान का दूसरा रूप होता है। जिस प्रकार डॉक्टर एक लड़की के साथ इस प्रकार हनीयत करते हैं, कई देश में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। क्या जी, कहना जी। चाहेंगे इस पर आप? इस पे यही संदेश जाता है कि अगर डॉक्टर दूसरा रूप होते हैं एक प्राकृतिक का, जी, तो जी। कम से कम उनको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि किसी लड़की के साथ में इस तरह से घटना नहीं घटनी चाहिए। जी, जी, जी। और उसके भी घर में महिला होगी, उसके भी घर में सारी बातें चीतें होंगी। जी, जी। अगर अन्याय किसी भी घर में होता है तो बीमारी भी वहाँ पर जाके न्याय दिलाने का काम करती जी, है जी, जी। ना। मगर ऐसे मनवादी विचारधारा के व्यक्ति अगर इस तरह से घटना कारित करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और दूसरी बात, जो प्रशासन के लोग हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, ये उससे ही ज़्यादा निंदनीय घटना है। जी, जी। क्योंकि आज के दौर में अगर FIR नहीं होता है या और भी कुछ हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती, तो हमारे बहुजन समाज के लोग वहाँ पर धरना दे करके न्याय दिलाने के लिए हमेशा सक्षम रहते हैं। जी, जी। इसमें संविधान में प्रावधान दिया गया है, मूल कर्तव्य किया है कि हमारा कर्तव्य इस भारत में क्या है, जी, जी। उसी संविधान के दायरे में हमें रह के काम करना है और न्याय भी लेना है। अभी आर्मी सिर्फ संविधान के दायरे में रह करके न्याय लेती है, वो चाहे आंदोलन हो करके, चाहे धरना दे करके, चाहे पीड़ित परिवार के साथ में जिंदगी भर चलना पड़े, तो भीम आर्मी चल कर न्याय दिलाने का काम करती है। कल धरना प्रदर्शन में अभी जो है बयान आ रहा था कि जो प्रधान की वाइफ है वो भी धरना प्रदर्शन में गई थी और कहीं न कहीं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो जाता है। जी, जी, जी। ग्राम सभा की वो मालिक हैं, फिर भी उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज हो जाता है। तो क्या लगता है जो न्याय का जो प्रशासन के लोग हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो क्या मनमानी इनकी है, क्या कैसे है? बिल्कुल, आप ये जान लीजिए कि जब भी SC की बहन बेटियों या भाइयों के ऊपर इस तरह से घटना कारित की जाती है या इनके साथ में रेप या इनको मारा जाता है चौराहे पर, तो आने वाले समय में प्रशासन के लोग बिक जाते हैं। जी। बिकने के बाद में वही लोग पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहराते हैं, तुमने इस तरह से किया, तुमने इस तरह से नहीं, इस तरह से घुमाकर काम किया है, मगर इस तरह चलने नहीं देंगे। तो क्या लगता है जिस प्रकार ये शासन प्रशासन का रवैया है, इसको देखकर देश इससे क्या मतलब संदेश देश में अच्छा संदेश जा रहा है? जिस प्रकार इनका देश रवैया में है? बहुत ही बुरा संदेश जा रहा है जी। और प्रशासन से हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से घटनाएं हों और आप रक्षक हैं, भक्षक न बने। जी, जी, जी। और एक प्रशासन से पूरा जनता उम्मीद करती है जी, जी। कि हमारे भी चलिए गांव समाज नहीं करेगा, पंचायतें में नहीं होंगी तो कम